माय नेम इज प्रदीप कुशवाहा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप रक्त वर्ग क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोग जाने थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसको बोलते हैं मानव में लिंग निर्धारण। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त वर्ग। अच्छा, रक्त वर्ग होता क्या है आपको बताएं। किसी भी प्राणियों का रक्त वर्ग एक समान नहीं होता है, हर एक प्राणी का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप को बोलते हैं क्या, रक्त वर्ग। रक्त वर्ग की खोज, पहले तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि रक्त वर्ग की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। इन्होंने क्या बताया, तथा इन्होंने बताया सभी प्राणियों का रक्त वर्ग, ठीक है, सभी प्राणियों का जो रक्त होता है वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि किसी भी प्राणी का रक्त वर्ग एक समान नहीं होता है। फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आरबीसी, जो एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है। आरबीसी का मतलब होता है आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर कार्बोसेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड कार्बो सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। अब आरबीसी एक प्रकार की रक्त कोशिका है। क्या है, आरबीसी इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, जिसको बोलेंगे रक्त कोशिका है। ठीक है, आरबीसी क्या है आपकी, ये ब्लड सेल्स हैं जिसको बोलेंगे रक्त कोशिका है, जो आपका ब्लड बनाने में मदद करती हैं। आगे, जिसकी कोशिका कला में एंटीजन तथा ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में बोलेंगे कि कोशिका कला में क्या होता है, तो आप बताओगे एंटीजन, और आरबीसी की ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, तो उसको बताओगे एंटीबॉडी। ठीक, आगे देखते हैं। जो प्राणियों में सभी में अलग अलग होती है, ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति में जो एंटीजन है, एंटीबॉडी क्या है, अलग अलग होती है। इसी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर जो प्राणियों का ब्लड ग्रुप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग होता है। अब जानते हैं कि जो रक्त वर्ग होता है वो होता कितने प्रकार का है। ठीक है, देखते हैं। देखो, टेबल के थ्रू आपको हम समझाना चाह रहे हैं। सीरियल नंबर का मतलब कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ब्लड ग्रुप नंबर 1 कौन सा होता है, ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 ए बी, नंबर 4 ओ। ठीक, तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का हो गया आपका, 4 प्रकार का। कौन कौन सा बोलेंगे, फिर से रिपीट करते हैं, ए बी, ए बी और ओ। अच्छा, अब अभी अभी हमने आपको बताया कि ब्लड में क्या क्या पाई जाती है, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी। तो देखिए, ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसकी एंटीजन क्या होता है, उसका एंटी ए होगा। बी का एंटीजन क्या होगा, बी का एंटीजन बी होगा। और ए बी का एंटीजन क्या होगा, ए बी का एंटीजन ए और बी होगा। अब बात करते हैं ओ, इसका पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ओ वाला। ओ का जो एंटीबॉडी एंटीजन होता है वो नहीं होता है। ओ का एंटीजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमने नल लिख दिया। क्यों नहीं होता है, आपको एक ट्रिक बताते हैं कि पहले जमाने में जो लड़कियां होती हैं वो जीन्स, यहाँ पे लिख सकते हो जीन्स नहीं पहनती। ठीक है, जीन्स नहीं पहनती थी। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं ट्रिक, क्या औरत जीन्स नहीं पहनती है, यानी ओ का एंटीजन नहीं होता है। आगे चलते हैं एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी देखो, ए का एंटीबॉडी स्मॉल बी, बी का एंटीबॉडी स्मॉल ए, ए बी का एंटीबॉडी नन, ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ का एंटीबॉडी ए एंड बी, लेकिन ये स्मॉल में, एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में रहता है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या करें, ए बी, ए बी का एंटीबॉडी पूछा जाता है तो ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता है। कैसे याद करेंगे, ए बी फॉर आप एक नायक को ले लो, अमिताभ बच्चन, जिनको क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन की जो बॉडी सॉडी थी वो नहीं है, इसीलिए आप इनको याद कर सकते हैं कि ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता है। इस तरीके से आपने जाना कि रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है, उसकी एंटीजन, उसकी एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है। सो आप लोग को क्लियर पता हो गया होगा। आज की नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रुधिर का आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, वो हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। थोड़ा सा और एक बता देते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल,
यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर को बोलते हैं सर्वग्राही, सर्वदाता, इसको बोलते हैं सर्वदाता। कौन होता है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है वो, इसको बोलते हैं सर्वदाता। एक क्वेश्चन और बनेगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसको बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही कौन होता है? एबी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रिसेप्टर सर्वग्राही कौन होता है? एबी ब्लड ग्रुप। यानी ये सर्वदाता क्या होता है? क्योंकि ये वाला जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। एबी वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको सर्वदाता बोलते हैं, इसे सर्वग्राही बोलते हैं। सो आज की क्लास में आपने जाना ब्लड ग्रुप। सो नेक्स्ट की क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर आप।